बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्द डायनामिक वर्ल्ड में खुशामदीद कहते हैं। केमिस्ट्री बुक 1 चैप्टर 1 पर हम बात कर रहे हैं। बेटा बेसिक कंसेप्ट हमारा टॉपिक है और आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल। एटम के मुतालिक हम बात कर चुके हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट कॉल्ड एज एन एटम विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो उसके मुतालिक हम बात कर चुके। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और मॉलिक्यूल की बात करते हैं। व्हाट इज ए मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, the smallest particle of a pure substance. Pure substance, what is a pure substance? A pure substance may be an element, may also be a compound. If we have very pure water in which nothing but water is present, then it is said to be a pure substance और हम उसको कंपाउंड कहेंगे। और जब हमारे पास हाइड्रोजन गैस को बैलून में फिल कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस फिल्ड इन बैलून इज एन एलिमेंट। आयरन डोर इज एन एलिमेंट। इस तरह हमारी और बहुत सारी चीजें भी एलिमेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल डायमंड रिंग में जो डायमंड जड़ा हुआ है वो एक एलिमेंट है क्योंकि वो प्योर कार्बन है। अब देखना ये कि एलिमेंट के भी मॉलिक्यूल होते हैं और कंपाउंड के भी मॉलिक्यूल होते हैं। तो दोनों में जो कॉमन बात है वो क्या है? दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल ये मार्कर मेरे पास मौजूद है, इसके ये कंपाउंड है, इसके मैं दो हिस्से कर देता हूँ, ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या ये मॉलिक्यूल है? नहीं, इससे छोटा और छोटा और छोटा, हत्ता कि हम वहां तक पहुंच जाएं कि मजीद अगर हम उसको ब्रेक करें तो उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जहां पर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस चल रही है उसको हम मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखी है। जो ग्रीन पोर्शन में लिखी गई हैं वो सारी की सारी एग्जाम्पल एलिमेंट से रिलेटेड है। हाइड्रोजन, Cl2, Br2, O2, O3, S8, all these are elemental molecules. Elemental molecules mean ऐसे मॉलिक्यूल जिनका ताल्लुक एलिमेंट से। एंड वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, में भी ग्लूकोज कह सकते हैं इसको, फ्रुक्टोज भी का फार्मूला भी यही होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, all these are called as compound molecules। तो यहाँ पर जो बात हमें याद रखनी है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो यूं है। When we are talking about the molecules of the element, they are homonuclear. They are homonuclear. When we are talking about the molecules of the compound, they are heteronuclear. Heteronuclear mean दो या तीन या चार एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं। They are chemically combined. अच्छा जी, अब नेक्स्ट very important terminology is attached to molecule called as atomicity। बहुत आसान है। number of atoms per molecule। किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे उसको एटॉमिसिटी का नाम दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव H2 2 atoms, Br2 2 atoms, S8 8 atoms, यानी एटॉमिसिटी 2, एटॉमिसिटी 2, एटॉमिसिटी 2, एटॉमिसिटी 2, एटॉमिसिटी 3, एटॉमिसिटी 8, एटॉमिसिटी 24, एटॉमिसिटी 3, एटॉमिसिटी 3, एटॉमिसिटी 3, एटॉमिसिटी 2, 3, 4, 5 मोर और भी ज्यादा हो सकती है। तो क्या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं होते? Yes, they do exist. Yes, they do exist. कौन से हैं जी? मोनो एटॉमिक molecules. Monoatomic molecules are only for the noble gases. Noble gases. Helium, neon, krypton, xenon, radon, etc. Argon. All these are monoatomic molecules. Except those, all others are diatomic, triatomic, tetraatomic. As they are diatomic, triatomic or polyatomic, obviously they have larger size than their atoms. Molecules have larger size their atoms except these molecules. Next come, we have two categories of the molecules: micromolecules, macromolecules. Micromolecules have to be seen using electron microscope. Electron microscope.
electron microscope, and the other which can be seen with the help of a optical microscope, जिसको हम विजिबल लाइट इस्तेमाल करके देख सकते हैं, चाहे उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल किया जा रहा हो, ऑप्टिकल कोई और चीज इस्तेमाल की जा रही है, तमाम के तमाम मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाएंगे। विजिबल लाइट से देखे जाने वाले मॉलिक्यूल्स, विजिबल लाइट से देखे जाने वाले मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। अच्छा, ये जितने मॉलिक्यूल यहां पर लिखे गए, ऑल दीज आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे हैव टू बी सीन थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आमतौर पर 10,000 या उससे ज्यादा एटम मौजूद होते हैं। जरूरी नहीं है, थोड़े कम भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर मैक्रो मॉलिक्यूल्स में इतने ही एटम पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी किताब में जो हीमोग्लोबिन की एग्जांपल कोट की गई है, इट इज स्टेटेड दैट इट कंटेन्स एट मोस्ट 10,000 different atoms. Out of these 10,000 atoms, 4 atoms are of iron, all others are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. काफी बड़ा मॉलिक्यूल है, 4 एटम उसमें आयरन के होते हैं, और वो कहता है इट इज 68,000 टाइम्स हैवियर, 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। यानी अगर हाइड्रोजन का एटम हमारे पास मौजूद है और साथ हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मौजूद है, तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को एक स्केल में, एक पेन में रखने पर, तो दूसरी तरफ हमें 68,000 हाइड्रोजन के एटम रखने पड़ेंगे, फिर वो बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आयन। अभी तक हमने एटम की बात की। एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, देयरफॉर इट इज आल्सो न्यूट्रल। Molecule and atoms are neutral. The charged species are called as ions. The charged species, yani they are either carrying the charged species. They are carrying either positive charge or negative charge. और इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बुनियाद पर they are categorized as cations and anions. Cations are called positive ions, और पॉजिटिव आयन्स क्या है जी, कि जब किसी एटम में से एक या दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव आयन्स, यानी कैटायंस। द फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू फॉर्म दिस कैटायंस। दे मे बी यूनिपॉजिटिव कैटायंस, they may be dipositive cation, they may be tripositive cation, depending upon the number of electrons an atom can lose. Anion, if an atom gains one or more electron, then we have an anion, and these are called as negative ions. Commonly the process is exothermic. इनकी फॉर्मेशन आमतौर पर एक्सोथर्मिक होती है, किसी किसी जगह पर एंडोथर्मिक भी होती है। चैप्टर नंबर 6 में इंशाल्लाह वहां पर जाकर देखेंगे। एंड नाउ वी हैव द ग्रुप आयंस, फॉर एग्जांपल कार्बोनेट आयंस, सल्फेट आयंस, अमोनियम आयंस, ठीक है जी। दीज आर नॉट कवरिंग, दीज आर नॉट कंसिस्टिंग ऑफ वन एटम, दे आर कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more than 2 atoms, 2 or more than 2 atoms. For example, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन एटसेट्रा। ये आते कहां से? ये किसी ना किसी एसिड या बेस या किसी साल्ट की वाटर में डिसोसिएशन की वजह से। Then we have the molecular ions. We have molecular ions. Ions, जब एटम ये काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेंगे, तो उनको आमतौर पर आयंस डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन जब यही काम मॉलिक्यूल्स करते हैं तो देन दे आर सेड टू बी मॉलिक्यूलर आयंस। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल के ऊपर अगर हम एक्सरेज को इंसर्ट करते हैं, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंसर्ट करते हैं, या अल्फा पार्टिकल में से उनको गुजारा जाता है, तो इनमें से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, एंड दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर आयन। ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर कैटायन, मॉलिक्यूलर एनायन। जिस तरह मॉलिक्यूलर कैटायन है, उसी तरह मॉलिक्यूलर एनायन भी मौजूद हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो गया तो मॉलिक्यूलर एनायन, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो वो मॉलिक्यूलर कैटायन का नाम कहलाएगा, जैसे कि हमारे सामने मौजूद है। आखिरी बात,
मॉलिक्यूलर कैटायंस को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा, हाउ टू रिकॉग्नाइज इट इज ए मॉलिक्यूलर आयन। लुक एट दिस, इफ इट इज सेड कि फाइंड आउट व्हिच वन इज ए मॉलिक्यूलर आयन, C2H6 पॉजिटिव और CO3 2 negative, which one is a molecular ion? So it is very simple, just eliminate the charge and observe whether it is a molecule or not. तो C2H6 ईथेन है, अगर ये ईथेन है तो जो लिखा गया था वो यकीनन एक मॉलिक्यूलर आयन है। अब CO3 कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए CO3-2 जो लिखा गया था वो मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। If it is not a molecular ion, then what is this? It is ग्रुप आयंस, जो यहाँ पर हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। ये है आयंस का बात और मॉलिक्यूलर आयंस का बात। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेटिव आइसोटोपिक मैसेज की बात करेंगे, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की बात करेंगे और इससे रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप जरूर देखें और इसमें से कुछ क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसको जरूर इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।